दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में। आज की दूसरी कहानी है शमशान घाट की खूंखार आत्मा। यह घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां एक ट्रक ड्राइवर हरीश देर रात समस्तीपुर की ओर जाते हुए एक पुराने बदनाम शमशान घाट के पास फंस जाता है। उसका ट्रक अचानक बंद हो जाता है और तभी वो देखता है एक लाल साड़ी में औरत, जिसके बाल बिखरे हैं, आंखों से खून बह रहा है और होंठों पर डरावनी मुस्कान है। वो औरत कहती है कि हर रात कोई आता है पर कोई रुकता नहीं, और अब वो उसे हमेशा के लिए वहीं रोकना चाहती है। ट्रक ड्राइवर किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से भाग निकलता है और बाद में एक ढाबे वाले से पता चलता है कि वो आत्मा हर रात किसी नए शिकार की तलाश में रहती है जो डरकर उसकी गिरफ्त में आ जाए। तब से हरीश उस रास्ते से नहीं जाता, और अगर जाता है तो भजन बजाकर और बिना पीछे देखे निकलता है, क्योंकि शमशान घाट की आत्मा अब भी इंतजार कर रही है आपके जैसे किसी की, जो एक बार रुक जाए हमेशा के लिए। आज की एक और कहानी शमशान घाट की खूंखार आत्मा। यह डरावनी और सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हरीश अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात से गुजरता है। उस रात वो समस्तीपुर की ओर एक लोड लेकर निकलता है, लेकिन जैसे ही रात के करीब 2 बजे वो एक पुराने सुनसान शमशान घाट के पास पहुंचता है, उसका ट्रक अचानक झटके से बंद हो जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, बस हल्की हल्की धुंध और दूर जलती चिताओं की रहस्यमयी रोशनी। हरीश नीचे उतरकर इंजन देखने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ती है। लाल साड़ी में, बिखरे बाल, सफेद चमड़ी और आंखों से खून टपकता हुआ सा प्रतीत होता है। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, जैसे हवा में तैरती हो, और जब वो बोलती है तो आवाज गूंजती है। हर रात कोई आता है, कोई नहीं रुकता, लेकिन अब तू आया है और अब तुझे यहीं रुकना होगा, हमेशा के लिए। हरीश का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। वो जैसे बोलना या हिलना भूल जाता है, और तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें से कोई पुराना टूटा फूटा भजन बज रहा होता है। उसी वक्त वो औरत हवा में उड़ते हुए ट्रक की ओर बढ़ती है, लेकिन हरीश किसी तरह अपने गले में लटका छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट मुट्ठी में कसकर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देता है। अगले ही पल वो औरत जोर की चीख मारती है और हवा में धुआं बनकर गायब हो जाती है। हरीश तुरंत ट्रक में चढ़ता है, इंजन खुद ब खुद चालू हो जाता है, और वो वहां से इतनी तेजी से निकलता है कि रास्ते में कई बार संतुलन भी बिगड़ जाता है। बाद में जब वो एक ढाबे पर रुकता है, वहां के बुजुर्ग मालिक से जब ये घटना साझा करता है, तो वो सिर झुकाकर कहते हैं, बेटा, वो आत्मा पिछले 30 साल से उस शमशान में भटक रही है। हर उस आत्मा की प्रतीक्षा करती है जो डर जाए, क्योंकि डर ही उसका आहार है। जो डर गया, समझो, उसकी आत्मा उस शमशान में रह गई। उस दिन के बाद से हरीश ने उस रास्ते से ट्रक चलाना छोड़ दिया, और अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो वह ट्रक में ऊंची आवाज में भजन बजाता है, भगवान का नाम लेते हुए बिना एक बार भी पीछे देखे तेजी से निकल जाता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि कुछ डर सिर्फ किस्से कहानियां नहीं होते, बल्कि वो सचमुच हमारे आसपास होते हैं। बस इंतजार करते हैं कि कब कोई रुक जाए और हमेशा के लिए उनका हो जाए।